यूक्रेन की सेना दुश्मनों पर ड्रोन से भी हमले कर रही है। यूक्रेन आर्मी ने वीडियो जारी किया है जिसमें एक टैंक को जलते हुए दिखाया गया है, जिस पर ऊपर से नजर रखी जा रही थी। तो तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन का ड्रोन हमला, यूक्रेन की सेना दुश्मनों पर ड्रोन से कैसे हमले कर रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। यूक्रेन की आर्मी ने वीडियो जारी किया है जिसमें एक टैंक को जलते हुए दिखाया गया है, जिस पर ऊपर से नजर रखी जा रही थी। तो रूस के टैंक पर ये यूक्रेन की सेना ने हमला किया है और लगातार यूक्रेन की सेना ये वीडियो जारी कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसकी सेना भी मजबूती से रूस के लड़ाकों का सामना कर रही है। यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि 50 दिन बीत चुके हैं युद्ध को और अभी तक कब्जा नहीं हो पाया है कीव पर रूस का। अगर मान भी ले कि ये ऑडियो क्लिप सही है और पुतिन ने अपने सैनिकों को 10 मई की डेडलाइन दी है, तो सवाल उठता है कि आखिर 10 मई ही क्यों? दरअसल रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इसी दिन सोवियत संघ ने जर्मनी के ऊपर जीत हासिल की थी। इसी दिन रूस विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है और इस रोज हर साल मॉस्को में विक्ट्री परेड भी निकलती है। इसलिए पुतिन चाहते हैं कि 9 मई से पहले तक यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए। पुतिन चाहते हैं कि जो जंग वो यूक्रेन में लड़ रहे हैं, उस जंग का परिणाम 9 मई से पहले तक सुनिश्चित हो जाए। लेकिन अब जिस खुलासे का दावा किया गया है, उसे अगर सही मान ले तो यह तय है कि अगर 9 मई तक युद्ध का नतीजा नहीं आया तो पुतिन के दिमाग में जो सीक्रेट प्लान चल रहा है वो उसे लॉन्च कर देंगे। युद्ध के दौर में देश हथियार जमा करते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि परमाणु खतरे से निपटने के लिए पूरा यूरोप आयोडीन जमा करने में व्यस्त है? सच यही है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग ने परमाणु युद्ध के खतरे का डर लोगों में भर दिया है। यही वजह है कि डेनमार्क ने भी 20 लाख आयोडीन की गोलियां खरीदने की तैयारी कर ली है। आखिर क्या है आयोडीन और परमाणु युद्ध का कनेक्शन? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। परमाणु युद्ध की आहट। रेडिएशन से तबाही का डर। घुट-घुट कर दम टूटने की दहशत। यूरोप में आयोडीन के भंडार की तैयारी। हिरोशिमा और नागासाकी की ये तस्वीरें भला कौन भूल सकता है? मानव इतिहास का ये सबसे बड़ा नरसंहार था, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बारी-बारी से परमाणु बम गिराए थे। इस घटना को बीते 70 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में परमाणु युद्ध की छाप दिखाई देने लगी है। वही डर पूरे यूरोप पर मंडराने लगा है। यही वजह है कि एहतियातन डेनमार्क समेत तमाम यूरोपीय देश इस वक्त हथियारों के अलावा आयोडीन के भंडार पर भी जोर दे रहे हैं। रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क की स्वास्थ्य एजेंसी लोगों को परमाणु खतरे से बचने के लिए 20 लाख आयोडीन की गोलियां खरीदने की तैयारी कर रही है। बीते 2 सालों से कोविड-19 ने हमें बता दिया कि तैयार रहना जरूरी है। यूक्रेन में युद्ध ने दिखा दिया है कि दुनिया अनिश्चित है। एक ऐसा देश है जिसकी वॉर मशीनरी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। रूस के पास परमाणु बमों का जखीरा है, जबकि ऐसे घातक हथियार भी हैं जो पल भर में प्रचंड तबाही ला सकते हैं। यही वजह है कि इस बार जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो आशंका जताई जा रही है कि कभी भी ये जंग परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है। यही वजह है कि हथियार जमा करने की होड़ के साथ आयोडीन की गोलियों का भंडार जमा करने की भी होड़ मची है। लेकिन सवाल है कि आखिर आयोडीन में ऐसा क्या है जिसे जमा करने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर हो रही हैं। इसलिए पहले ये समझिए कि आखिर परमाणु हमले से होता क्या है।
अगर ऐसा होता है तो रेडियोएक्टिव आयोडीन फैल जाता है। यह आयोडीन फेफड़ों या थायराइड ग्रंथि के जरिए भीतर तक पहुंच जाता है। स्वास्थ्य के लिए यह बेहद खतरनाक होता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों परमाणु हमले के दौरान आयोडीन के इस्तेमाल की बात कही जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, नोएडा में कोरोना के मामले बढ़े हैं। 24 घंटे में 44 नए कोरोना के मामले आए हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि 15 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप समझिए कि खतरा एक बार फिर से कोरोना का बढ़ चुका है। 44 नए मामले पिछले 24 घंटे में, और इन 44 नए मामलों में 15 बच्चे भी इसकी चपेट में आ गए हैं। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना से जुड़ी हुई कोरोना की दस्तक एक बार फिर से देश में हो चुकी है। और अगर हम नोएडा की बात करें तो 24 घंटे में 44 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 15 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, ये जो शीशे हैं, चारों तरफ बिखरे हुए शीशे आपको दिखाई दे रहे हैं। टूटी हुई कांच की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं। अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर भी देखिए तहस नहस कर दिया। जो बच्चों का झूला है या बच्चों के खेलने के लिए जो कुछ भी सुविधाएं थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। रूसी हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया गया कि 29 मार्च को रूस की सेना ने कीव से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोदाम पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया था। रूसी सैनिकों को अंदेशा था कि इस गोदाम से ही यूक्रेन की सेना तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जाती है। साथ ही इस गोदाम में हथियार और गोला बारूद छिपाकर रखे जाने का भी शक था। न्यूज 18 के रिपोर्टर अरुण कुमार सिंह खुद इस वक्त कीव में मौजूद हैं और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। रूस की सेना ने जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर घेरा डाला था, तो कीव के चारों तरफ रूस के सैनिकों ने अपने मोर्चे लगाए थे और कीव की सप्लाई चेन काटने की कोशिश की थी। इस वक्त मैं एक बहुत बड़े वेयर हाउस के पास हूं, जो फूड सप्लाई चेन कही जाती है, जहां से यूक्रेन के सैनिकों के लिए खाना, पानी, रसद, सामग्री सब कुछ यहां से जाता था। और रूस ने इसलिए यहां पर हमला किया क्योंकि उसको शक था कि यहां पर न सिर्फ एमुनिशन रखे हैं, बल्कि जो यूक्रेन की सेना कीव के चारों तरफ मोर्चे लगा के बैठी है, उनको यहीं से खाने पीने के सामान सप्लाई हो रहे हैं। यानी कीव की सांसें काटने की कोशिश रूस की सेना कर रही थी। और रूस की सेना इस पूरे इलाके में, ये ब्रावरी का इलाका है, इस पूरे इलाके में रूस की सेना का कब्जा था। और उन्होंने यहाँ पर इस वेयर हाउस में, इस गोदाम में, जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा और चौड़ा है, वहां पर हमला किया। आप देखिए, इस वक्त मिसाइल के जरिए यहाँ पर हमला हुआ था और टैंक के जरिए भी हमला हुआ था पीछे से। और यहाँ अभी भी आग लगी हुई है। हमें अंदर इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि